क्या संविदा की किसी शर्त की पालना नहीं की जा सकती है, तो उस स्थिति में उस संविदा को, उस एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे अपने एक उदाहरण लेते हैं कि कोई संपत्ति खरीदने का एग्रीमेंट एक्स ने वाई से किया है और उसमें एग्रीमेंट ये हुआ है कि ये प्रॉपर्टी है जो एक्स ने वाई को बेचान की है, जो 5 लाख में बेचान की है और 50,000 रुपये उसके साई पेड टोकन के लिए है। पूरा पेमेंट 3 महीने बाद में करना तय किया है। इसी दरमियान कोई एक्ट होता है और कोई कृत्य होता है जिससे एक्स या वाई दोनों में से एक पार्टी उन शर्त की पालना नहीं कर सकती। जैसे एक पार्टी पैसे देने में असमर्थ हो जाती है तो भी शर्त की पालना नहीं हो जाती है, और यह दूसरी पार्टी है जो उसका एग्रीमेंट के अनुसार उस बेचानशुदा संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहा है, तो दोनों ही परिस्थितियों में उस एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाना अति आवश्यक होता है। अब ये शर्त अगर एग्रीमेंट करते समय हमने एग्रीमेंट में मेंशन की है कि भाई तय समय में अगर भुगतान नहीं आता है तो सौदा स्वतः निरस्त हो जाएगा, या इसी अनुरूप अकॉर्डिंग दूसरी शर्त ये कि तय समय में बकाया रकम प्राप्त करके रजिस्ट्री नहीं करवाने पर सौदा निरस्त हो जाएगा, तब तो दोनों ही परिस्थितियों में सौदा स्वतः निरस्त हो जाएगा। और ये दोनों ही शर्तें अपने उसमें मेंशन नहीं है, उस परिस्थिति में अपने को एग्रीमेंट कैंसिल का ही विकल्प रहता है। तो एग्रीमेंट कैंसिल कैसे करें, इसके बारे में आज अपन आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि किसी भी पार्टी को अगर स्वतः निरस्तनीय है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम बाउंड होने पर वो एग्रीमेंट स्वतः निरस्त हो जाएगा। अगर स्वतः निरस्तनीय नहीं है और उसमें साइलेंट शर्त है तो आपको उस शर्त के भंग होने पर संबंधित पार्टी को एक नोटिस देना होता है कि एग्रीमेंट करते समय दिनांक इतने इतने को जो एग्रीमेंट किया था उसकी शर्त इसके अनुसार आपने उस शर्त की पालना नहीं की है, इसलिए इस एग्रीमेंट को अब कैंसिल किया जाता है और वो एग्रीमेंट आज दिनांक से प्रभावी नहीं रहेगा। इस तरह का एक नोटिस देना होता है। या अगर वो भी पार्टी, दोनों ही पार्टियां जिसने शर्त भंग की हैं और जिसके अहित हो रहा, दोनों ही मिल करके आपस में बैठ करके अगर ये तय कर लेते हैं कि भाई मेरे से ये शर्त भंग हुई है तो लाजमी है ये एग्रीमेंट अब कैंसिल करते और नया एग्रीमेंट लिखते, निरस्तीकरण एग्रीमेंट। तो दोनों ही पक्षकार निरस्तीकरण एग्रीमेंट लिखते हैं और निरस्तीकरण एग्रीमेंट को प्रभावी लेते हैं, तो जो एग्रीमेंट किया है वो कैंसिल हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। अगर इन परिस्थितियों में भी अगर एग्रीमेंट कैंसिल नहीं किया जाता है तो 2 रास्ते बचते हैं अपने पास में। या तो एग्रीमेंट की पालना के लिए अपन न्यायालय में जाए और मुकदमा दर्ज कराए, या एग्रीमेंट की कैंसिलेशन के लिए न्यायालय में जाए। दोनों ही परिस्थितियां समय और तथ्य पर निर्भर करती हैं। कैसे समय है, कैसा तथ्य है अपने सामने, क्या परिस्थिति पैदा हो रही है, उस अनुसार हमने को उसको एग्रीमेंट कैंसिल करने की परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे एग्रीमेंट स्टैंड है और समय निकलने के पश्चात है, जो आप बिना नोटिस दिए, बिना एग्रीमेंट कैंसिल किए, बिना निरस्तीकरण एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट किए आप उस प्रॉपर्टी को किसी अदर को बेचना चाहते हैं या अदर को बेच भी देते हैं, तो उस समय विवाद खड़ा हो जाएगा और जो प्रथम एग्रीमेंट है वो व्यक्ति आकर के आपके सामने विवाद हो जाएगा और वो विवाद के लिए कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से वो संपत्ति विवादित हो जाएगी। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए एग्रीमेंट का निरस्तीकरण आवश्यक हो जाता है, और वो निरस्तीकरण लिखित में भी हो सकता है और दोनों पक्षकारों के मौखिक में मूल एग्रीमेंट के पीछे
नोट लगा करके भी निरस्त किया जा सकता है। और अगर इन परिस्थितियों में निरस्त नहीं होता है तो नोटिस दीजिए, नोटिस के अकॉर्डिंग फिर आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में दावा लगाइए और कोर्ट में डिग्री पारित करके उस एग्रीमेंट को निरस्त किया जा सकता है। तो ये प्रोसीडिंग अपने को अपनानी पड़ेगी और ये एग्रीमेंट कैंसिल किया जा सकता है। एग्रीमेंट करते समय ही काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिससे एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाता है। तो वो शर्तें पहले अपने को तय करके एग्रीमेंट के अंदर मेंशन कर देनी चाहिए। अपने कोई संपत्ति खरीदते या बेचते समय काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए और जो इस क्षेत्र का विधि का ज्ञाता है, जो अच्छे अधिवक्ता हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लेन देन से संबंधित काम कर रहे हैं या डेली जो एग्रीमेंट बनाने का काम करते हैं, उनसे एग्रीमेंट बनवाइए। और एग्रीमेंट को पढ़ करके जब आपको अगर संदेह लगता है कि इस परिस्थिति में अगर यह परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो क्या होगा, उस स्थिति के लिए आप वो शर्त अंदर मेंशन अवश्य कराएं, तो आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी और कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसलिए एग्रीमेंट करते समय ही काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। एग्रीमेंट कैंसिल की विधि तो आप बता दी हैं, उचित और आगे की कार्रवाई के लिए आप अपने नज़दीकी अधिवक्ता से एग्रीमेंट की प्रति ले जा करके उनसे मिलिए और उनको पढ़ने के लिए दीजिए और उसके बाद में जो जैसी परिस्थिति पैदा हो उसके अनुरूप आप निर्णय ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।